फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के हॉक आई से डीआरडीओ का 100 ग्लाइड बॉम्ब फायर किया गया है, जो कि करीबन 100 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और ये यूज़ किया जाता है एयरफील्ड को स्ट्राइक करने के लिए, रनवेज को स्ट्राइक करने के लिए, टैक्सीवेज, बंकर्स, हैंगर्स और रडार इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे पहले इस बॉम्ब को टेस्ट फायर किया गया था सेपीकैट जैगुआर से। तो अभी इसे हॉक आई से फायर किया गया है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है स्पाइस 250 से। तो जैगुआर एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, अगर वो 100 को फायर करता है तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है, पर अगर इसको हॉक आई के द्वारा फायर किया गया है तो ये बड़ी न्यूज़ क्यों बन रही है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हॉक आई को समझने से पहले हमें हॉक को समझना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना हॉक मार्क 132 को ऑपरेट करती है, जिसको HAL द्वारा असेंबल किया जाता है और इनको BAE सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। तो ये एडवांस जेट ट्रेनर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के काफ़ी क्लोज रखा गया है, ताकि जो ट्रेनी है उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में स्विच करने के लिए वो तैयार रहे। साथ में ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। एयरक्राफ्ट की इन जनरल बात करें तो यहाँ पर जो सीटिंग दी गई है वो टेंडम कन्फिगरेशन में है और आगे की जो सीट है उसको थोड़ा नीचे रखा गया है पीछे के कंपैरिजन में, ताकि आगे और पीछे दोनों जगह जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा मिले। जो विंग कन्फिगरेशन है वो लो विंग कन्फिगरेशन है। साथ ही साथ इसकी जो सर्विसेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, परचेजिंग प्राइस भी कम है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है। और जहाँ तक रही बात इसके एरोडायनामिक परफॉर्मेंस की, तो रोलिंग में और टर्निंग में इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसकी जो एजिलिटी है वो काफ़ी डिसेंट है। बाकी इसमें जो इंजन लगा है वो रोल्स रॉयस टर्बोमेका अडोर इंजन लगा हुआ है। इसमें फेडेक कंट्रोल भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट है वो करीबन 0.8 मैक की स्पीड अचीव कर सकता है और डाइव कराते समय इसे 1 मैक को क्रॉस कराया जा सकता है। एयर फ्रेम को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, करीबन +9G तक के स्ट्रेस को झेल सकता है। और नॉर्मली जो इसकी जी लिमिट है वो +7.5 से -4G तक है। साथ ही साथ ड्यूल हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ किया गया है पावर सप्लाई करने के लिए। इससे एयरक्राफ्ट के फ्लैप्स, एयर ब्रेक्स, लैंडिंग गियर और फ्लाइट कंट्रोल जो हैं साथ में ऑपरेट किए जाते हैं। साथ ही साथ एक रैम एयर टरबाइन को भी लगाया गया है। अगर इंजन फेल हो जाता है तो एज अ बैकअप जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उन्हें पावर प्रोवाइड कराने के लिए। तो सेफ्टी का यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है और काफ़ी रिडंडेंट फाइटर बनाया गया है। तो ये एयरक्राफ्ट स्लो है, मनूवरेबल है, रिडंडेंट है, जो कि इसे एक आइडियल एयरक्राफ्ट बनाते हैं क्लोज एयर सपोर्ट के लिए। तो इसका जो प्राइमरी रोल है वो एक एडवांस जेट ट्रेनर का होगा, लेकिन अगर इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन कर दिए जाएं तो ये काफ़ी अच्छा क्लोज एयर सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है, जहाँ पर ये अपने वेपन्स को स्टैंड ऑफ रेंजेस से ड्रॉप करके अपनी एजिलिटी को यूज़ करता हुआ वापस सेफली जा सकता है। इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हॉक आई को बनाया गया है और एडवांस हॉक जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम हॉक आई की बात कर लेते हैं। तो ये जो हॉक आई प्रोग्राम है ये एक्चुअली इंटरनली फंडेड प्रोग्राम है, जिसको पहली बार रोल आउट 2017 में किया गया था। तो ये जो हॉक आई का प्रोग्राम है ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2014 में और इसका जो मेन इंटेंशन था वो ब्रिटिश मिशन कंप्यूटर्स को रिप्लेस करना था इंडियन मिशन कंप्यूटर से, ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके फ्यूचर में अपने स्वदेशी वेपन्स को इसमें लगाने के लिए। तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इजरायली एल्बर्ट -5 हेलमेट के साथ फ्लाई करते हैं और इनमें डारिन 2 और डारिन 3 जो जैगुआर्स के अपग्रेड हुए थे उनकी एल्गोरिथम्स को यूज़ किया जाता है इनके मिशन कंप्यूटर्स में। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि अगर फ्यूचर में कभी वॉर होती है तो इंडिया के जो हॉक्स हैं वो भी एक्टिवली पार्ट ले पाएंगे कॉम्बैट में। और क्योंकि इसका क्लाइम रेट और टर्न रेट काफ़ी अच्छा है तो इसे कॉम्बैट में यूज़ डायरेक्टली किया जा सकता है क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, और ये हिट एंड रन जैसे मिशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आगे फ्यूचर में इसमें जो लो ड्रैग बॉम्ब्स हैं, सेंसर फ्यूज्ड वेपन्स हैं जैसे कि CBU-105 हो गया और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं, उनको लगाया जा सकता है लाइटनिंग लेज़र डेजिग्नेशन पॉड को यूज़ करके। तो इन एयरक्राफ्ट के अपग्रेड में काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स और रडार वार्निंग रिसीवर्स भी लगाए गए हैं। बाकी इसमें वर्चुअल ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और 3D डिजिटल मैप जनरेटर को भी दिया गया है।
साथ ही साथ क्लोज कॉम्बैट के लिए इस एयरक्राफ्ट में एस्रा मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है इसकी विंग टिप पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है क्लोज कॉम्बैट में। तो अभी तक ये प्रोग्राम एयरफोर्स के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, पर HAL का ऐसा मानना है कि आगे चलकर हॉक को अपग्रेड करना पड़ सकता है, और अगर उसके लिए वो एक स्वदेशी ऑप्शन खुद ही तैयार करते हैं तो एयरफोर्स को उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए होगा, और स्वदेशी ऑप्शन है तो एयरफोर्स प्रेफर करेगी। तो एक हॉक में करीबन 5 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, अगर विंग टिप को काउंट करें तो टोटल 7 हो जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी करने में ये सक्षम होगा, और करीबन 123 हॉक ऑपरेट किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अगर उनको वेपनाइज्ड या फिर कॉम्बैट कैपेबल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो 123 एक्स्ट्रा कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी अगर हम इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन डिप्लीशन को देखें। तो एक और अपग्रेड है जो कि ऑफर किया जा रहा है एडवांस हॉक के नाम से, जहां पर कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बदला गया है और एकदम फोकस्ड कॉम्बैट कैपेबल प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है, जहां पर लार्ज एरिया डिस्प्ले, न्यू एवियोनिक्स, विंग डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया है, रिफ्यूलिंग प्रोब को ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिला जुला कर ये एक थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। तो हॉक आई जो है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।